Hi everyone, I Vishali, a success mentor. Welcome you all to my channel. So जैसे कि आप सबको पता है JNU के कॉल लेटर्स आ चुके हैं इंटरव्यू के लिए। आई अंडरस्टैंड कुछ बच्चों को नहीं आए हैं, बट जिन बच्चों को आ गए हैं उन लोगों को लॉग इन करके फिर पता चलेगा इफ दे आर शॉर्ट लिस्टेड और नॉट। कोई कट ऑफ ऐसे लिस्ट नहीं है। You just have to log in into your portal and then check if you're shortlisted or not. अब confusion ये है, डाउनलोड करने से पहले you have to upload a research proposal, that too in JPG format. तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोड ऑफ इंटरव्यू, उस रिलेटेड भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है, तो आज उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप सबको याद होगा, हमने पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की थी कॉम्पोनेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल की, तो ये वही स्लाइड है। अब आई डिडंट गेट टाइम फॉर न्यू स्लाइड फॉर दिस। अभी हम बात करेंगे कि बच्चे पूछ रहे हैं कि हम एक पेज में कैसे बनाए रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, अभी मैं इस पे हम डिस्कस करेंगे। पहले तो देखिए जेपीजी, यस इट इज फोटो, इट मीन्स फोटो। आपको एक फोटो अपलोड करनी है, पीडीएफ नहीं हो रहा। अब फोटो है तो ऑब्वियसली एक ही फोटो जा रही होगी। वैसे तो आई डोंट हैव एक्सेस टू द पोर्टल, मैं सजेस्ट करूंगी सी इफ यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल इमेजेस एंड देन अपलोड। वैसे जहां तक मुझे पता है ऐसे नहीं होता, नहीं हो पाएगा। तो अब इन दैट केस अगर आपको जेपीजी ही अपलोड करना है, दैट मीन्स आपको इमेज अपलोड करनी है, तो आपको एक उसमें एक वर्ड डॉक्यूमेंट में आप बनाइए। ठीक है, एंड उसको आप लिखिए, अच्छे से टाइप कीजिए, फॉन्ट साइज आप छोटा कर लीजिए। उस एक वर्ड डॉक्यूमेंट को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए। ऑनलाइन पीडीएफ टू जेपीजी फॉर्मेट बहुत सारे मिल जाते हैं। अब मैं ऐसा करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ दैट इमेज। वैसे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, बट टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ दैट इमेज आप उसको पीडीएफ बनाइए एंड देन जेपीजी में कन्वर्ट कीजिए ऑनलाइन, या फिर वर्ड टू जेपीजी भी होता है, तो एक बार वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना जेपीजी बनाइए। अब क्वेश्चन है ये कि एक पेज में हमें सब लिखना है, तो कैसे लिखना है। साथ ही साथ में बताना भी, ये भी मेंशन कर देना चाहती हूँ, अभी आप भले एक पेज में लिख रहे हैं, बट जब आप वहां लेकर जाएंगे तब आपको एक पेज, दो पेज ऐसे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने मेंशन भी किया हुआ है 3000 2000 वर्ड लिमिट। प्लीज गो अकॉर्डिंग टू दैट। अभी के लिए आप एक शॉर्ट में अपलोड करेंगे, ओके, अभी के लिए आप शॉर्ट में अपलोड करेंगे, बट जब इंटरव्यू में आप लेके जाएंगे पूरा कंप्लीट प्रपोजल एज पर योर गाइडलाइंस, डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो क्या क्या हमें इसमें से लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। अभी चलो मैं ये सारा रिसर्च प्रपोजल आपको एक्सप्लेन करती हूँ एज पर CSR। मतलब टॉपिक हम सोच रहे थे CSR, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आई थिंक सभी लोग समझ ही लेंगे, 10th 12th में भी पढ़ते हैं बच्चे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपल टॉपिक है, इसलिए मैंने ये चूज किया है। ठीक है, अभी किसी का टॉपिक है CSR। अब मैं इंट्रोडक्शन में उसका इतना बताऊंगी, CSR का डेफिनेशन क्या होता है एंड इसकी एवोल्यूशन। ठीक है, अभी आगे क्या इसका स्कोप है, ये एवॉल्व कैसे हुआ। 2-3 लाइन्स में मैक्सिमम, ज्यादा नहीं। इंट्रोडक्शन पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगी। मैं इसमें क्यों रिसर्च करना चाहती हूँ, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट आप 2-3 लाइन में दीजिए। लिटरेचर रिव्यू, इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको ये लिखना है कि आपने लिटरेचर रिव्यू किया, कहाँ से किया, रिसर्च कहाँ से किया आपने, किस वेबसाइट से। गूगल स्कॉलर रेफर किया, शोधगंगा रेफर किया, जो वेबसाइट रेफर की उसमें मैंने बहुत सारे जर्नल्स पढ़े, एंड यू कैन ऑल्सो नेम सम ऑफ द जर्नल्स लाइक स्प्रिंजर, स्कोपस, ये सब मैंने किए। एंड मैंने रिसर्च पढ़े with the titles and related to so and so, CSR, ESG, मतलब जो मेरे टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जो जर्नल्स हैं उनके बारे में आप उसमें ऐसे लिख देना। एंड मोस्ट ऑफ देम सेड सो एंड सो एंड सो, ऐसे मतलब मोस्ट ऑफ द जर्नल्स ने क्या बोला वो चीज आप ऐसे करके लिखो उसमें। ठीक है, शॉर्ट में करके आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि अभी लिटरेचर रिव्यू आप सभी का लिखने जाएंगे, इस आदमी ने ये बोला, इस आदमी ने ये बोला, तो फिर तो मतलब एक पेज उसमें भर जाएगा, तो वो हमें नहीं करना है। अब लिटरेचर गैप या रिसर्च गैप, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसको आप लिखिए, आपने क्या रिसर्च गैप फाइंड आउट किया, स्कोप ऑफ द स्टडी, इसे चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, सो ये टॉपिक आप इग्नोर कर सकते हैं, ये पॉइंट। देन ऑब्जेक्टिव, ये भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपको डालना है कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देन क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। ओके, अब कुछ बच्चे होते हैं जिनका रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस ऑलमोस्ट सेम होता है,
तो उस केस में आप एक चीज इंक्लूड करिए। ओके, आप देख लीजिए हाइपोथेसिस आपको इंक्लूड करना है या क्वेश्चन इंक्लूड करना है। एंड देन मेथोडोलॉजी, ये भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं, आप मेथोडोलॉजी डिटेल में एक्सप्लेन करना। मेथोडोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सैम्पलिंग प्रोसेस, कितने सैंपल, क्यों, कौन, कैसे, डाटा एनालिसिस टेक्निक, मेथोडोलॉजी तो अच्छे से आप बट पॉइंट्स में लिखिए, मेन टू द पॉइंट, ठीक है। मेन चीजें पॉइंट्स में लिखिए, मेथोडोलॉजी को जितनी मेथड्स आप यूज करने वाले हैं, ठीक है। एंड जो भी स्टैटिस्टिकल टूल सब मेंशन कीजिए, एक्सप्लेन मत करने बैठिए, आई विल यूज दिस, आई विल हटा दो, मेन पॉइंट्स जो है सिर्फ टेक्निक्स वो लिखिए, ठीक है। देन चैप्टराइजेशन इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस, मैंने नोटिस में देखा था एक डिपार्टमेंट ने मेंशन किया गया था कि उन्हें रिसर्च प्रपोजल चाहिए विद बिब्लियोग्राफी, ठीक है, उन्होंने मेंशन किया था। तो इन केस में, इन दिस केस उन्हें अभी भी इस फॉर्मेट में डालिए ही डालिए, उस डिपार्टमेंट को तो डालना ही डालना है बिब्लियोग्राफी अपने इस जेपीजे फॉर्मेट में। अब बाकी लोग चाहे तो उसे इग्नोर कर सकते हैं, जेपीजी फॉर्मेट के लिए अपलोड करने वाला है रिसर्च प्रपोजल उसके लिए, बट अपने हार्ड कॉपी में आप जरूर डालेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपको अपना 1 पेज का रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करना है। मेक श्योर इट इज क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, एंड देन उसको अपलोड कीजिए। एंड देन उसके बाद आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कीजिए। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ इंटरव्यू पे। मोड ऑफ इंटरव्यू के लिए भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है। अब जैसे कि ये एक डिपार्टमेंट है, आप सामने यहाँ देख पा रहे हैं, जिसने स्पेसिफाई किया है कि वो ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। ये एक डिपार्टमेंट मुझे मिला जिसने स्पेसिफाई किया है ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे। ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ये वाला, ओके, लाइफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस, इन्होंने बोला कि वो ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे। तो इनका तो यहाँ क्लियर हो गया। अब बाकी बच्चों का क्या? हाँ, साथ में मैंने यहाँ पे इसमें कहीं पे ये भी पढ़ा देखा था कि उसमें लिखा था कि मोड ऑफ इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड एज पर डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट ने ऐसे लिखा था एंड बाकियों ने कुछ मेंशन नहीं किया। बट अगर आप देखोगे तो सभी डिपार्टमेंट्स की, मैंने मतलब सभी डिपार्टमेंट्स ने क्या क्या लिखा है इंटरव्यू के बारे में, मैंने उसको डिटेल से एनालाइज किया एंड मैंने देखा वहां पे ऐसे वर्ड्स मेंशन थे, कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, before the interview documents will be verified physically, candidate should be present on the day of interview along with his research proposal, ठीक है, ऐसे लिखा था। candidate should accompany along with his research proposal, ऐसे लिखा था। candidate should be present along with the research proposal, ये लिखा था, ठीक है। सो ये सब चीजें लिखी हुई थी। तो ये सब चीजें, ये सब वर्ड्स जो हैं स्पेसिफाई कर रही हैं कि ऑफलाइन इंटरव्यू की तरफ, कम, हैज टू कम, शुड बी अवेलेबल ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, ये सब चीजें जो हैं, वर्ड्स जो हैं ऑफलाइन इंटरव्यू की तरफ इशारा कर रही है। एक्सेप्ट फ्यू, कुछ डिपार्टमेंट है जिनका ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकता है, जैसे लाइफ साइंस वाले ने तो स्पेसिफाई कर दिया। एंड एक और डिपार्टमेंट था जिसने कहा था इट विल बी डिसाइडेड एज पर इंटरव्यू लेटर ऑन, सॉरी, इट विल बी डिसाइडेड एज पर डिपार्टमेंट लेटर ऑन, ठीक है। सो कुछ डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने इस तरीके से बोला, इक्के दुक्के कुछ से डिपार्टमेंट, मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट विल हैव ऑफलाइन इंटरव्यू। ऑल्सो आई वांट टू मेंशन कुछ डिपार्टमेंट्स, मुझे एक डिपार्टमेंट मिला जिसने मेंशन किया था दे विल टेक प्रेजेंटेशन ऑल्सो। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट का खोल के बहुत अच्छे से देख लीजिए, पूरे अच्छे से स्कैन कर लीजिए, एक एक वर्ड को अच्छे से समझिए, सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग है, ठीक है। तो अच्छे से समझिए, जिनका प्रेजेंटेशन है प्लीज प्रिपेयर कर लीजिए, ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना चले, ठीक है, क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट था जिसका प्रेजेंटेशन से रिलेटेड था। प्लीज प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन फॉर दैट। अब इस चीज की क्लियरिटी आपको कैसे मिल सकती है, साथ ही साथ मतलब मैं तो बोल रही हूँ बट स्टिल आपको अपने एंड से भी क्लियर होना ना, तब उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप अपना कॉल लेटर जो है डाउनलोड करोगे, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम यहाँ मेरे कॉल लेटर में ऑफलाइन वर्ड नहीं लिखा, तो देखो ऐसा है कि ऑफलाइन वर्ड नहीं लिखा होगा बट ऐसे वेन्यू लिखा होगा। वेन्यू क्या है, तो वेन्यू से पता लग जाएगा इट इज ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन वर्ड स्पेसिफाई किया होगा, नहीं तो वेन्यू, तो वहां से दिख जाएगा कि ऑफलाइन है, ओके। अब तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्लीज अपने टिकट्स बुक कर लीजिए। इन केस आपको ऐसा सरप्राइज मिलता है कि ऑनलाइन है तो फिर कैंसिल कर लीजिएगा, क्या ही कर सकते हैं। बट इन केस सरप्राइज मिला कि ऑफलाइन है और आप ऑनलाइन का बैठे हैं तो फिर ज्यादा लॉस हो जाएगा, ओके। एंड मोस्टली 90% मान लो ऑफलाइन ही होने वाला है। मैंने अभी तक 3 बच्चों से बात की
अबाउट दिस एंड उसमें उन लोगों का ऑफलाइन इंटरव्यू ही है, उनका वेन्यू ऐसे मेंशन किया हुआ है, तो उनका ऑफलाइन है। 3 लोगों से अभी मैंने बात की। हालांकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनसे बात कर रही हूँ वो अभी तक अपना रिसर्च प्रपोजल बनाने में बिजी हैं, तो वो सोच रहे हैं हम 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही डाउनलोड करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनका यही माइंड में है कि हम 2 दिन पहले डाउनलोड करेंगे, तो इसीलिए क्योंकि वो डाउनलोड नहीं कर रहे हैं तो कंफ्यूजन में है। तो देखो कंफ्यूजन में है तो आप देखिए प्लीज अपनी टिकट्स बुक कर लीजिए, मोस्टली इट विल बी ऑफलाइन। Okay, all the best for your interview, prepare well, be confident and मैं ये भी चाहती हूँ कि जो लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं प्लीज कनेक्ट विद मी पर्सनली एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। मैं जानना चाहती हूँ कि इस बार का जेएनयू का इंटरव्यू एक्सपीरियंस बच्चों का कैसा था। इसके लिए मेरे चैनल में ही इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है, तो वहाँ आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा इंटरव्यू से आने के बाद में एंड मुझे बताइएगा हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा रहा। आई वुड लाइक टू नो एवरीथिंग इन डिटेल, फुल स्टोरी। आप जब वहाँ गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हुए, was the process smooth या कुछ आपको प्रॉब्लम्स आए, and what were the questions they had asked you, also along with your subject and all such details। तो मैं वेट करूंगी बच्चों का इंस्टाग्राम पे डीएम्स का regarding this interview experience and bye bye, we'll see you in next video।